Okay. तो just after 1 minute you can open the presentation and start the slide working. Sure. Okay. Okay. So welcome everyone at barabanki.org। और आज हम लोग कैनवा मास्टर डिजाइन की क्लास है, और इसमें हम लोग कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल देखेंगे। कैनवा डिजाइन का यूज़ करके हम बहुत सारे टेम्पलेट्स, वीडियोस, आजकल एआई बेस्ड वीडियोस भी बनाए जाते हैं। तो मार्केट में अच्छी डिमांड है, और जो स्किल्ड पर्सन है वो वर्क फ्रॉम होम, रिमोट वर्क करके बहुत अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं। तो ये स्किल होना इसलिए ज़रूरी है कि मैं भी, आप चाहे स्टूडेंट हों, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हों, आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन बनानी होती है। तो प्रेजेंटेशन के पर्पस से भी ये इम्पोर्टेंट है। प्लस अगर आप कभी अपना कोई बिजनेस लॉन्च करते हैं, या फिर हो सकता है कि आप किसी प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए काम करते हैं, या हो सकता है सोशल आप मीडिया। कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको कई बार विजुअल डायग्राम्स, इमेजेस पे काम करना होता है। और इसी के सीक्वेंस में कैनवा जो है इजी गोइंग एक टूल है, जिसके ऊपर आज फातिमा मुबस्सिर जो है एक डेमो देंगी। सी इज़ को फाउंडर of ESCON Infosystem, and she is director of Morsi. This brand Morsi is exporting products to around 56 countries। लगभग 56 देशों में यहाँ से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती हैं। सो ये एक अच्छे लेवल पे इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में भी काम किया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फातिमा, हैंड ओवर टू यू। Okay, so थैंक यू। is everyone has been joined or is या still some? पीपल आर ज्वाइनिंग, द रेलिवेंट पीपल आर ज्वाइनिंग, एंड आप जो है इसको स्टार्ट करिए। ठीक। Okay, थैंक यू। okay. Thank you, Ravin. ओके। ओके, तो आज जैसा कि रविंद्र ने बताया है कि जो है हमारी जो क्लास है वो कैनवा के डिज़ाइंस के ऊपर बेस है। तो सबसे पहली चीज़ हम इसमें आज की क्लास में क्या-क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं या क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कैनवा, हम कैनवा को समझेंगे, ठीक है, क्या होता है बेसिकली। दूसरा है कि हाउ वी कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स विद कैनवा, कि कैनवा से कैसे आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट्स वही होते हैं जैसे आपने फेसबुक का ऐड बना लिया, या कोई प्रेजेंटेशन बना लिया, या कोई बिजनेस का कार्ड बना लिया, ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, इन्हें ही प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक। फिर हाउ टू क्रिएट थंबनेल, यूट्यूब के थंबनेल भी कैनवा से बनाए जा सकते हैं। फेसबुक का ऐड ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। हाउ टू क्रिएट वीडियो, एनिमेटेड बेस्ड वीडियो, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम थोड़ी बहुत चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज कैनवा से। तो कैनवा है क्या है ये, बेसिकली इसके लिए आपको सबसे पहला जो आपका बेनिफिट है, उसके लिए आपको अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये कंप्लीटली ऑनलाइन है, ठीक है। और दूसरी चीज़, इससे आप क्या-क्या चीज़ें बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप इससे बना सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, बहुत सारा एनिमेशन डाल करके आप अपनी डिज़ाइन को और ज़्यादा प्रेज़ेंटेबल बना सकते हो। इसमें प्री डिफाइंड टूल्स मिल जाएँगे आपको, जो आपके काम को और ज़्यादा आसान बनाते हैं। कैनवा में हज़ारों फ्री टेम्पलेट्स, इमेजेस, फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं, जिनका यूज़ करके आप एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन को जनरेट कर सकते हैं। देन व्हाट यू कैन क्रिएट विद कैनवा, तो ऑब्वियसली हमने स्क्रीन पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हम करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल हर किसी के हाथ में है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही यही है कि सोशल मीडिया पे हमें कंटेंट डालना ही डालना है, हर दूसरा आदमी ये काम करता है। थंबनेल वीडियो, यूट्यूब पे आप बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएटर होते हैं, तो यूट्यूब थंबनेल बनाना आपका बहुत इम्पोर्टेंट पर्पस होता है यहाँ पे। स्लाइड, चूँकि प्रेजेंटेशन, जैसे हम लोग पहले माइक्रोसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन यूज़ करते थे पीपीटी, उसी तरीके से स्लाइड यहाँ भी बना सकते हैं। पोस्टर, फ्लेयर, ब्रोशर,
लोगोज, आप अपनी कंपनी के लिए, ब्रांड के लिए अट्रैक्टिव लोगो बना सकते हैं, अपनी सीवी या रिज्यूम बना सकते हैं, बिजनेस कार्ड वगैरह बना सकते हैं, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट के प्री डिफाइंड कुछ सर्टिफिकेट भी होते हैं, उनको भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे वहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं, जिनके टेम्पलेट्स को यूज़ करके आप इजीली वर्क को अपने रिजल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे विद इन अ सेकेंड और विद इन अ मिनट। आपको ज़्यादा सोचना और डिज़ाइन को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ये हम लोगों के कुछ सैंपल्स हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हुए हैं। आप इस तरह के वीडियोस, इस तरह के पोस्टर्स, इस तरीके के पोस्ट्स, एड्स, ये सारी चीज़ें हमारे बाराबंकी.org के फेसबुक पे, यूट्यूब पे ऑलरेडी देख सकते हैं। ये सब वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं, तो वो है कि कैसे हम यूट्यूब के थंबनेल को बनाते हैं, करेक्ट। तो यूट्यूब के थंबनेल ऐसे होने चाहिए जहाँ पे आपका पर्पस सॉल्व हो जाए, कि देखने वाला वीडियो को देखे, आपके थंबनेल को पता कर ले कि आपके वीडियो में आने वाला कंटेंट जो है वो क्या होने वाला है। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने जो सैंपल लिया है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिनकी अभी जन्म तिथि आने वाली है। तो अगर हम इनके वीडियोस के बारे में बात करें, तो इनके अगर किसी पॉडकास्ट को हमें करना है सपोज यूट्यूब पे, तो हम उसके लिए एक थंबनेल बनाएंगे अट्रैक्टिव सा। तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमने ये बनाया है, जिसमें हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, और डू यू नो वाई, कि क्यों उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इस पे हम बात करने के लिए कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, तो उसका हमने ये थंबनेल बनाया, जहाँ पे हमने 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी हैं। सबसे पहली चीज़, हमारा कंटेंट किसके बारे में है, सब्जेक्ट। नंबर 2 हमारी इमेज, और नंबर 3 हमारा कॉल टू एक्शन। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वॉच नाउ और सब्सक्राइब, ये हमारा कॉल टू एक्शन है। हमारे सोशल मीडिया के डिजिटल प्रोडक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि कॉल टू एक्शन होना चाहिए। अगर नहीं है तो पब्लिक आपके किसी भी कंटेंट को देखने के बाद उसका क्या करे, ये क्वेश्चन वहीं रह जाता है। तो वो क्वेश्चन अधूरा ना रहे, उसके लिए हमें कॉल टू एक्शन की जरूरत पड़ती है। तो हमने वॉच नाउ या सब्सक्राइब का बटन दे दिया, वो ब्लिंक करे या क्लिक करे, एनिमेट हो या ना हो, डजेंट मैटर, बट अगर लिखा है तो एटलीस्ट आदमी समझेगा कि हाँ भाई इसको देख लेना चाहिए, अगर उसके रेलेवेंट कोई कंटेंट है तो कॉल टू एक्शन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो चलते हैं फिर, पहले हम एक छोटा सा कैनवा का टूर कर लेते हैं कि कैनवा क्या होता है, कैसे सर्च करेंगे। उसके बाद तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हमारा कैनवा, करेक्ट। इसको ओपन कैसे करेंगे गूगल पे सर्च करके, ये भी बता दें। हाँ, तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है गूगल पे हम सर्च कर लेते हैं कैनवा। वो आपको जैसे ही आप कैनवा डालोगे वो तुरंत समझ जाएगा कि आप किस तरीके के कैनवा वेबसाइट की बात कर रहे हो। ठीक है, मान लीजिए हमने कैनवा सर्च किया, तो ऑलरेडी हमने सर्च किया हुआ 50 बार, तो इसलिए मेरा आ गया। बट जब भी आप कैनवा यूज करोगे तो ये वेबसाइट आपकी सबसे पहले खुलकर आएगी सबसे ऊपर। तो ये जो पहली वेबसाइट है, हमें इसी पे क्लिक करना है, राइट। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट पेज जो है वो खुल के आ गया। अब सबसे पहले इस डैशबोर्ड को या इसके होम पेज को समझना जरूरी है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे व्हाट विल यू डिजाइन टुडे। जो डिजाइन वो ऑप्शन है, वो कॉलम है जिसमें आपकी बनाई हुई डिजाइन स्टोर है। इस फोल्डर के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो जो आपने पहले से अपनी डिजाइन्स बना रखी होंगी वो नीचे शो होंगी, करेक्ट। उसी तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन है टेम्पलेट का। तो टेम्पलेट में इनके प्री डिफाइंड कुछ कंटेंट होता है जिसको आप यूज करके अपनी नई इमेज या अपनी नई वीडियोस बना सकते हैं। प्लस इसमें से सारा प्रोडक्ट आप नहीं यूज कर सकते हैं, बट कुछ फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें आप यूटिलाइज कर सकते हैं इजीली, अगर आपने कोई भी पेड वर्जन नहीं खरीदा हुआ इसका। तो तो इसमें कुछ फ्री वर्जन टूल फ्री होता है। फ्री टूल में ही इतना ज़्यादा है कि लोग काम करके हाँ, पैसे कमा रहे हैं। काम करके पैसे कमा लेते हैं। राइट।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इस तरीके से एक छोटा सा जो है वो ताज बन के आ जाता है टाइप का, तो इसका मतलब यही होता है कि ये वाले कंटेंट को आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये पेड है। तो पेड का निशान अपने आप बना होता है ऑलरेडी हर वीडियो पे, और जिस पे नहीं बना होता वो आप यूज कर सकते हैं। ये जितनी भी टेम्पलेट ऊपर आपको नजर आ रही है जिसमें कोई भी ऐसा येलो कलर का कोई ये नहीं बना हुआ है ताज, तो वो कंटेंट आप अपने डिजाइन के लिए यूज कर सकते हैं। ये प्री डिफाइंड। ठीक, अगर हम चाहते हैं तो हम ब्लैंक भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ब्लैंक नहीं ले सकते। सिंपल आप यहाँ पे एक बटन देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में, क्रिएट, राइट। तो ये जो क्रिएट का बटन है यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो वो आपसे पूछेगा कि किस टाइप का कंटेंट आपको बनाना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वो पूछ रहा है यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, इंस्टाग्राम बनाना है, लोगो बनाना है, क्या बनाना है। ठीक है, यहाँ से वो आपको प्री डिफाइंड टेम्पलेट भी दिखा रहा है ऑप्शन में, और आपको ये ब्लैंक टेम्पलेट्स भी दिखा रहा है। अब चूंकि ब्लैंक टेम्पलेट्स और प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स का मतलब क्या होता है वो सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या और भी इस तरीके के कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके रेजोल्यूशंस डिफरेंट होते हैं, उनकी पोस्ट के जो साइज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जैसे यूट्यूब थंबनेल है, अब इस पे आप क्लिक करेंगे ले जा करके तो देखिए नीचे जो है 1280 इंटू 720 px यानी कि लेंथ और विड्थ के हिसाब से यूट्यूब के प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स यहाँ पर है। तो आप ये ब्लैंक टेम्पलेट उठाएंगे तो इसी रेजोल्यूशन में आपकी डिजाइन बन के तैयार होगी, ताकि जब आप कंटेंट को यूट्यूब पे अपलोड करें तो आपका कंटेंट का कोई भी हिस्सा कट ना जाए, ठीक है, या डिस्टर्ब ना हो जाए। इसलिए यहाँ पे प्री डिफाइंड टेम्पलेट दिए जाते हैं, और इन टेम्पलेट में से आप प्री डिफाइंड कोई भी चूज करके आप अपना कंटेंट बना सकते हैं जिस भी पर्टिकुलर सोशल मीडिया के लिए आप बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यूट्यूब के लिए तो हम ब्लैंक ले लेते हैं। जैसे ही ब्लैंक पे क्लिक किया तो अब एक ये नया डैशबोर्ड खुलेगा, और ये डैशबोर्ड जो है वो है असली डिजाइनिंग का डैशबोर्ड। इतने में किसी को कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज रेज योर हैंड। नो डाउट, ओके, कैरी ऑन। करेक्ट। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक ब्लैंक पेज है जो बिल्कुल वाइट है, ठीक है। तो अब हम इसमें अगर सपोज हम अपना एग्जांपल लेते हैं जो कि ये है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बैकग्राउंड में एक ये ब्लू कलर है, करेक्ट। अब इस ब्लू कलर को कैसे लाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो अब हम इसमें सबसे पहले यहाँ पे एक ये छोटा सा ये देख रहे हैं जो स्क्रॉल हो रहा है, ये हमारे टूल्स हैं। इन टूल्स को यूज करके हम कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। जैसे कि पहला है डिजाइन। इस डिजाइन में अब आपने चूंकि ये ब्लैंक लिया है तो यहाँ पे टेम्पलेट यहाँ भी दिखाएगा सॉरी, यहाँ से पे भी आप अपने डिजाइन पसंद का कोई भी टेम्पलेट अगर यूज करना चाहते हैं और सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे इस पे क्लिक करेंगे सपोज, तो ये आपका यहाँ बन के आ जाएगा। अब ये जो है इसमें जो टेक्स्ट है वो सब एडिटेबल है, इमेज है वो एडिटेबल है, आप हटा दीजिए इमेज, हट जाएगी इमेज। आप निकालना चाहते हैं, टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, आप पॉडकास्ट कर दिया, राइट। तो इस तरीके की चीजें हम कर सकते हैं। यहाँ पे नाम चेंज करना है तो आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। मान लिया हमने लिख दिया, करेक्ट। तो इस तरीके से ये आपका 2 मिनट में चीजें चेंज हो गई। आपको जो करना था आपने कर लिया और आपने ये उठा के लगा दिया। अब आप चाहें तो इमेज चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये लिया और कोई भी एक रीसेंट सी इमेज उठा ली, जैसे ही क्लिक करेंगे वो अपने आप चली जाएगी। या हमने ये वाली ले ली, ठीक है, तो वो चेंज होकर आ रही है क्योंकि उसका रेजोल्यूशन थोड़ा डिफरेंट है। मान लो हमारा कोई ब्लॉग है, हम किसी पर्टिकुलर उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो के लोकेशन के बारे में तो हम कर सकते हैं। खैर ये हमारा पर्पस नहीं है, ये हमने इसलिए दिखाया कि टेम्पलेट कैसे एडिट हो सकती है। अच्छा, ये हो गया डिजाइन।
अब हम नए थंबनेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्री डिफाइंड डिजाइन के बारे में तो समझ ही गए होंगे सब लोग। और अब ये एलिमेंट, एलिमेंट ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत सारी फ्री इमेजेस, फ्रेम्स, ग्राफिक्स, ग्राफिक्स में बहुत सारे बने बनाए इस टाइप के ग्राफिक्स मिल जाएंगे जो आप यूज कर सकते हैं, इमेज का, कैमरे का, या जो भी जिस तरीके जिसके रिगार्डिंग आपको चाहिए। फोटोज में फोटोज मिल जाएंगी। हाँ, ठीक। ये इस तरीके के ग्राफिक्स मिल जाएंगे जो कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं। तो जो पेड हैं वो आप नहीं यूज कर सकते अभी, क्योंकि हम लोग फ्री वर्जन पे काम कर रहे हैं। और जो फ्री हैं वो वाले हम ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से फोटोज हैं तो फोटोज यूज कर सकते हैं, वीडियो है, ऑडियो है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए कुछ फ्री और कुछ पेड हैं। तो हम अपने हिसाब से, अपने सहूलत के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि क्या हमें चाहिए। टेक्स्ट है, और ऐसी बहुत सारी ये स्टॉक वाली, इमेज स्टॉक वाली कुछ फ्री वेबसाइट्स और भी होती हैं जहाँ से आप अपनी इमेजेस उठा सकते हैं या एआई के थ्रू बना सकते हैं। वो भी आपका एक नेक्स्ट लेवल का काम हो सकता है अपना, जब आप एडवांस लेवल पर पढ़ लेंगे। और ये टेक्स्ट है, यहाँ से आप कोई भी जो है, मान लीजिए आपको हेडिंग डालनी है तो आपने हेडिंग यहाँ पे लिख ली, ठीक है। ये सब हेडिंग है, इससे छोटी हेडिंग। तो जिस तरीके के डिजाइन वगैरह या प्रेजेंटेशन वगैरह आपने ऑलरेडी अपने वर्ड में बनाए होंगे टेक्स्ट वगैरह, तो वो सेम एज वही है, ऐसा कुछ खास नहीं है। फिर आता है, अब चूंकि ब्रांड पे अभी हम लोग काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम उसे स्किप करेंगे। नेक्स्ट है अपलोड, जो इम्पोर्टेंट है। अपलोड का ये है कि आप अपनी पहले से सेव करी हुई कोई इमेज उठाना चाहते हैं। मान लीजिए हम ये वाली इमेज लगाना चाहते हैं, तो हमने ये वाली इमेज सरदार पटेल की सेलेक्ट की, ठीक, और इसे ओपन कर लिया। तो अब क्या होगा, वो इमेज हमारी यहाँ शो होने लगेगी। अब यहाँ से हम उठा करके इसको यहाँ लगा सकते हैं, करेक्ट। अच्छा, ये जो मेन इंपॉर्टेंट टूल्स थे वो हमने आपको बता दिए, जिसमें टेक्स्ट आता है, इमेज आती है, वीडियोज आते हैं, है ना। और कैसे भी अपलोड कर सकते हैं वो भी। आप इमेज अपलोड करेंगे तो इमेज के सेशन में दिखेगी, वीडियोस अपलोड करेंगे तो वीडियोस के सेशन में दिखेंगे, ऑडियो अपलोड करेंगे तो ऑडियो के सेशन में दिखेंगे, ठीक। अच्छा, अब हम थंबनेल चूंकि बनाने वाले हैं और हमारे थंबनेल की डिज़ाइन कुछ ऐसी दिखती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड का कलर ब्लू करेंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, ठीक। मान लीजिए हमने ये ब्लू कलर ले लिया, करेक्ट। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, ये यहाँ पे जो गोला आ रहा है यही कलर बैकग्राउंड कलर है। आप जिस पे भी जाओगे वहाँ पे आपको अपने जो भी बटन्स हैं या जो भी टूल्स हैं उनके नाम लिख करके नीचे शो होते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे तो बैकग्राउंड, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक पैलेट्स खुल जाएंगे कलर के। तो यहाँ से आप कलर चूज करते हैं, डिफॉल्ट हैं, ये ग्रेडियंट हैं, ये अगर कोई इमेज यूज की तो उसके पिक्चर के कलर भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो अभी हमारा ब्लू कलर आ गया है। अब हम इसमें क्या लगाने वाले हैं, नेक्स्ट इमेज, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इमेज। ओके, तो हमने ऑलरेडी अपलोड करी थी इमेज, तो हम क्या करते हैं, ये वाली चूंकि बैकग्राउंड फ्री वाली है तो हम ये वाली इमेज को यूज करेंगे। अच्छा, अभी देख रहे हैं यहाँ पे एक फ्लिप का ऑप्शन आ रहा है। इससे क्या होता है, इमेज को आप फ्लिप कर सकते हो। अगर वो लेफ्ट टू राइट दिख रही है तो आप उसे राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हो। तो हमें हॉरिजॉन्टल में अगर हमें चाहिए कि इनका फेस राइट की जगह लेफ्ट में शो हो, तो हम इसे क्लिक कर सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन आप जो भी चूज करना चाहें कर सकते हैं, राइट। ये हो गया। अब हमें क्या है, नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का टेक्स्ट डालना है, करेक्ट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेक्स्ट के ऑप्शन में जाएंगे, हेडिंग ले लेंगे जैसा हमने पहले दिखाया ही था, करेक्ट। और ऑलरेडी चूंकि हमने लिख रखा है तो हम यहीं से बना लेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, करेक्ट। हमने यहाँ से कॉपी किया टेक्स्ट और इसी
जो भी हमने हेडिंग लिया हुआ है उसमें जाके पेस्ट कर दिया। अब चूंकि ये हेडिंग थी और थोड़ी बड़ी आ रही है, तो अब देखिए जब हेडिंग है तो यहाँ पे ऊपर जो फॉन्ट का साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक करना है, अलाइनमेंट ठीक करनी है, तो ये सब हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, ये हमारे बुलेट्स के लिए है, अगर हमें कोई चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बतानी है। ये हमारा टेक्स्ट की एडवांस सेटिंग है। ठीक, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए है। ये अफेक्ट हैं, कुछ प्री डिफाइंड डिज़ाइंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। तो इस तरीके के ये कुछ ऑप्शंस हैं जो टेक्स्ट के ऊपर यूज़ किए जाते हैं। करेक्ट, टेक्स्ट पे एनिमेशन लगाना है तो हम एनिमेशन भी लगा सकते हैं, वो भी हम लेटर पढ़ेंगे। तो हमने ये सरदार वल्लभ भाई पटेल लिख लिया। करेक्ट, अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ड्रैग ड्रॉप करके, ताकि हमारी जो इमेज है वो साफ सुथरी रहे किनारे, और जो है हमारा टेक्स्ट जो है वो प्रॉपर शो होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या था कि आयरन मैन ऑफ इंडिया लिखना है। अब ये लिखना थोड़ा टिपिकल हो सकता है, तो मान लीजिए हमने वापस से एक हेडिंग ही ले लेते हैं। करेक्ट, तो इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करके बनाते हैं। तो द आयरन मैन ऑफ इंडिया। करेक्ट, हमने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है तो हम वही उठा लेंगे टेक्स्ट। आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब इसके बैकग्राउंड में हमें चाहिए कि ये कलर थोड़ा डिफरेंट लगे, कि ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट सेम ना लगे, तो हम इफेक्ट में चले जाते हैं, इस पर कुछ इफेक्ट लगा देते हैं। तो सपोज हमने एक इफेक्ट लगा दिया बैकग्राउंड का। राइट, तो इसका जो है कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। सॉरी, ये क्या था, ब्लैक था। ओके, और हम टेक्स्ट का जो कलर है, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, ए यानी कि टेक्स्ट का कलर। यहाँ से जा करके हम अपने टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर लेते हैं। ठीक, एज इट इज आ गया जैसा हमें चाहिए था। ठीक, अब हमें क्या लिखना है, डू यू नो वाई। चलो, डू यू नो वाई सिंपल है, तो हम सब हेडिंग ले लेते हैं, क्योंकि हमें उतना जो है बड़ा दिखाना नहीं है। तो डू यू नो वाई, ऑलरेडी हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप खुद भी सिंपली टाइप भी कर सकते हैं। सपोज लेट मी शो यू, मगर ध्यान रखिएगा जो टेक्स्ट लिखना है वहीं उसी के अंदर ही आपको क्लिक करना है। ठीक, डू यू नो वाई, ऐसा भी कर सकते हैं, और चाहे तो हम सीधा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, इतना काम तो हमारा हो गया। करेक्ट, अब इसके बाद हमें वॉच नाउ और सब्सक्राइब बनाना है। ये हमारा है कॉल टू एक्शन, के कोई भी आदमी या कोई भी बंदा जो हमारे कंटेंट को देख रहा है, अगर उसने स्क्रॉल किया और हमारा थंबनेल दिखा, तो वो हमारा थंबनेल देख के नेक्स्ट एक्शन जो ले वो क्या ले। आई तो हैव हमने कहा वन क्वेश्चन। एक इमेज को यस, हम एज इट इज कैसे करेंगे जो डिजाइन हम लोग बना रहे हैं? इमेज को, साइज जो इमेज का है, पटेल जी की इमेज का जो साइज है। हाँ हाँ, उसको तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड के ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है आप उसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। हाँ, तो एज इट इज हमें करना है। हाँ, तो एज इट इज ही है। अच्छा, बड़ी है, ओके, नो प्रॉब्लम। वो एक्चुअली नीचे खिसक गई। ठीक है, तो हम अपने कंटेंट को थोड़ा और छोटा कर लेंगे। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा, ये भी एक ऑप्शन हम बता देते हैं कि ये यहाँ पे हल्का सा इसके कॉर्नर ज़्यादा मतलब सर्किल में है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो ऑलरेडी हमने इफेक्ट में जा करके हमने अपनी डिज़ाइन की थी सेलेक्ट, कि जो है ये वाले बैकग्राउंड वाली सेलेक्ट की थी। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, राउंडनेस के लिए, स्प्रेड के लिए, और ट्रांसपेरेंसी के लिए। ट्रांसपेरेंसी में क्या होगा, ये थोड़ा सा ब्लर टाइप का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। करेक्ट, तो कलर थोड़ा मिक्स हो जाएगा, वो हमें करना नहीं है।
स्प्रेड करेंगे तो बड़ा होगा, वो हमें करना नहीं है। हाँ, हमें राउंड करने हैं इसके कॉर्नर, तो हम वो कर सकते हैं। अब ये हो गया डू यू नो व्हाई। और हमारा नेक्स्ट जो कंटेंट है वो है वॉच नाउ, राइट। अब हमें वॉच नाउ, हम चाहें तो कुछ प्री डिफाइंड एलिमेंट्स में सर्च कर सकते हैं ग्राफिक्स में जाकर के, कि हमें कुछ वॉच नाउ जैसा मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन फ्री वर्जन चाहिए होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे के सारे वर्जन जो है ऑलरेडी पेड है, और हमें वॉच नाउ का कोई भी बटन नहीं मिल रहा, करेक्ट। तो कोई बात नहीं, इसका भी हमारे पास एक ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली शेप्स में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करिए शेप। क्या सर्च करेंगे, शेप। तो शेप में बहुत सारे प्री डिफाइंड शेप होते हैं, ये जैसे रेक्टेंगुलर है, सर्किल है, स्क्वायर है, इस तरीके का भी है जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहाँ पे शेप दिया राउंड, राउंड कॉर्नर वाला। डिफरेंट डिफरेंट शेप मिल जाएंगे आपको प्री डिफाइंड, इसमें से कोई भी शेप आप यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो हमने सोचा है कि जो है हमें सिंपल जो है क्या बनाना है, वॉच नाउ का ये बटन, तो जहाँ पे ये ऐसा गोल है, करेक्ट, राउंड कॉर्नर। तो हम एक राउंड कॉर्नर वाला एक शेप ले लेते हैं जो कि ये है, और इसे ड्रैग करके अपनी पोजीशन पे ले आते हैं जहाँ हमें और बनाना है, करेक्ट। एक हम छोटा सा एज इट इज, अब जब यहाँ पे आप शेप को सेलेक्ट करेंगे तो देखिए शेप को एडिट करने का, इसमें टेक्स्ट लिखने का, है ना, और ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। कि और ज़्यादा राउंड करना है तो ये ऑलरेडी राउंड है, तो यहाँ से हम राउंड का जो अपना राउंड की साइज है उसको बढ़ा घटा सकते हैं, करेक्ट। यहाँ से हम हमारी जो लाइन है, आउटलाइन को मोटा पतला ये सब चीज़ें कर सकते हैं, पर हमें आउटलाइन नहीं चाहिए इसकी, तो उसको हम 0 ही रखेंगे, ठीक। अब हम इसका कलर चेंज करते हैं, तो ये रहा कलर। शेप के कलर में हमें चाहिए रेड कलर, तो ऑब्वियसली यहाँ नहीं है प्री डिफाइन। अब ये है कि ऐड न्यू कलर, यहाँ से हम एक रेड कलर नया ले लेंगे, बढ़िया, और ये हमने लगा दिया, ठीक है। ये सेलेक्ट हो गया। हम चाहें तो इसको जो है इसकी लंबाई चौड़ाई ये सब अपने तरीके से जो है बढ़ा घटा सकते हैं। अब हमें चाहिए एक इसको बनाने के लिए प्ले बटन। प्ले बटन ले लिया, एलिमेंट में ही जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्ले, ठीक। प्ले बटन आ गया। तो हम देखेंगे प्ले बटन कोई फ्री मिल जाए तो, ओके करेक्ट, ये हमारे पास फ्री है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करिएगा वो आपके डिज़ाइन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब आप उसका ड्रैग करके उसके साइज को बढ़ा के घटा के जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पे हमें टेक्स्ट चाहिए, यहाँ पे सिंपली आप क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा। तो ऑब्वियसली हम यहाँ से जो है इस टेक्स्ट का जो है फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने सिंपल टाइम्स रोमन ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वॉच वीडियो, करेक्ट। अब चूंकि हमारा वॉच वीडियो शो नहीं हो रहा है तो हम इसकी साइज को 13 से बढ़ा के जितना चाहें उतना कर सकते हैं। बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं, टैली करना चाहें टैली कर सकते हैं, ठीक। तो चूंकि हमें इटैलिक नहीं चाहिए तो हम इटैलिक हटा देते हैं। तो ये हमारा बटन बन गया। अब इसी तरीके से हमें एक बटन चाहिए सब्सक्राइब के लिए। तो सब्सक्राइब ऑलमोस्ट फ्री होते हैं ग्राफिक्स, तो वो हम ले लेंगे फ्री वाला। जैसे हमने ये वाला ले लें, ये भी फ्री है, ये फ्री है, तो मान लिया ये ले लिया। जैसे इस पे क्लिक किया ये आ गया, करेक्ट। कुछ नहीं करना है, हमें इसे ड्रैग करके छोटा करना है और ड्रॉप कर देना है प्लेस पे जहाँ हमें रखना है। अब
अगर हमें इसे हटाना है तो ये पूरा हटेगा ना, करेक्ट। तो बीच में वो प्ले बटन का जो जगह है वो हिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, प्ले बटन को सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे अपने कीबोर्ड पे, और ये जो वॉच वीडियो लिखा है शेप में वो सेलेक्ट करके इसको क्या कर लेंगे, ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप लिख के आ रहा है। जैसे ही आप दो चीजें सेलेक्ट करेंगे तो वो पूछेगा क्या ग्रुप करना है, तो ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। अब क्या है, अब आप जब हटाइएगा तो पूरी डिजाइन एक साथ जाएगी, राइट। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो वीडियो, वॉच वीडियो लिखा है, ये वाइट कलर का हो जाए टेक्स्ट। तो हम ऑब्वियसली उसको सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट कलर पे जाएंगे और यहाँ से हम वाइट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, अब ये बटन बन गया। हम चाहें तो इसका साइज थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। ठीक, नाउ दिस इज कंप्लीट बटन। एक बटन ये हो गया, एक ये हो गया। अब क्या है कि हमारे पास कॉल टू एक्शन बन गया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसे डाउनलोड करने का, क्योंकि हमारा पूरा डिज़ाइन जो था गिवन वो बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डिज़ाइन को डाउनलोड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसे अपने यूट्यूब पे अपलोड करना है। ठीक, तो जब हम वीडियो बना लेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, तो साथ में हमें उसका थंबनेल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये बनने के बाद यहाँ शेयर का बटन दिख रहा होगा आपको, तो ये शेयर पे क्लिक करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है कि आप चाहें तो आपके पास कई सारे पीपल हैं, आप उन्हें दिखाना चाहते हैं तो आप उनका नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें भेज सकते हैं अपने डिज़ाइन। ठीक है, शेयर कर सकते हैं कि डिज़ाइन वो देख लें, फिर आप अपने कस्टमर को आप चाहें तो अपनी शेयर डिज़ाइन दिखा सकते हैं बनी हुई, वो देख लेगा, आपको अप्रूव कर देगा, फिर आप डाउनलोड करें। अगर आपका कोई कस्टमर नहीं है या बायर नहीं है तो आप खुद अपने लिए डाउनलोड करना चाह रहे हैं या फाइनली डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो डाउनलोड का ये बटन आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड पे शेयर बटन के अंदर। तो इस पे जब क्लिक करेंगे तब ये आपसे पूछता है कि फाइल टाइप क्या है, रेजोल्यूशन साइज क्या रहेगा। ठीक, लिमिट तो नहीं है आपके पास कोई, ये जो भी ऑप्शन है ये सारे के सारे प्रो वर्जन के लिए हैं कि आप किस फॉर्मेट में यूज़ करना चाहते हैं। तो चूंकि ये प्रो वर्जन के लिए है तो अभी हम इनको यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपली पीएनजी या जेपीजी इन फॉर्मेट में यूज़ करेंगे। क्योंकि हम जब इमेज अपलोड करेंगे यूट्यूब पे तो वो पीएनजी या जेपीजी में ही मांगेगा। पीडीएफ, MP4 ये सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कंटेंट के लिए होती हैं फॉर्मेट। फिलहाल हमारा थंबनेल है तो थंबनेल हम जेपीजी या पीएनजी में लेते हैं। तो पीएनजी सेलेक्ट है, सेलेक्ट कर लिया, डाउनलोड करेंगे। तो अभी यहाँ पे जितने जैसे दो पेज बनाए थे हम लोगों ने, तो एक पेज को हटा देंगे क्योंकि हमको ये फाइनल वर्जन ही चाहिए। तो हम सेकंड वाले पेज को डन करेंगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे। करेक्ट, योर डिज़ाइन कंटेंट प्रीमियम। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा क्या प्रीमियम है इसमें? वीडियो भी है। I delete this one. हाँ, इसको डिलीट ही कर देते हैं।
हो सकता है इसको ना ले रहा हो, समटाइम इट हैपेंस। तो कोई बात नहीं, हम लोग ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, ये फ्री है। ये एक प्री डिफाइंड बटन है, तो ये हमने ले लिया। होता है कभी कभी फ्रीक्वेंटली कोई चीज़ यूज़ कर लो तो उसे डिज़ाइन से पेड में कन्वर्ट कर देते हैं लोग। नो प्रॉब्लम, हमने ये ले लिया, सेलेक्ट कर लिया और इसे डाउनलोड कर लिया। कौन से फॉन्ट को, टाइम्स रोमन तो फ्री है। तो मे बी ये पॉसिबल है कि कैनवा अपग्रेड करने को कह रहा हो, तो डाउनलोड यहीं से होगा ना। हाँ, डाउनलोड यहीं से ठीक है, होगा। तो आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करिए। अब हो गया। टाइम्स रोमन तो बहुत ही कॉमन है, बट स्टिल हम चाहे यहाँ पे इमेज का नाम भी रख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट, हमने ये नाम से अपनी जो भी इमेज है उसको सेव कर लेते हैं। और ये हमारी इमेज जो है ये सेव होके आ गई। करेक्ट, ये आपको दिख रही होगी। तो इस तरीके से हमारा थंबनेल बन जाता है। नेक्स्ट, हम फेसबुक का ऐड बनाते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी आपको दे रखा है। तो इस तरीके से हम हमारे फेसबुक के ऐड के लिए कुछ कंटेंट पहले से राइट कर लेंगे। तो हमने भी ऑलरेडी राइट किया हुआ है, हम उसी कंटेंट को लेकर के इसको बनाएंगे। करेक्ट, तो चलिए इसको शुरू करते हैं और एक नया डिज़ाइन देखते हैं। तो ये बन गया। अब हम ये फाइल क्लोज कर सकते हैं। इसका नाम यहाँ पे आप जो है फाइल का नाम दे सकते हैं। हमने दे दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, पॉडकास्ट ये दे दिया। और इसको हमने बस लिख दो सिंपल, इसमें कुछ सेव नहीं करना है। हालांकि सेव का बटन है, बट ऑटोमेटिक ये सेव होता रहता है। आप इसको सिंपली जो है बंद कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जब आप अपनी डिजाइन्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपका ये फाइल शो होगा। ये देखिए, अब ये फाइल आपके पास हमेशा के लिए सेव रहेगी। आप जब चाहें इस डिजाइन को दोबारा निकाल के री यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे फेसबुक ऐड। ठीक है, जैसे ही हम सेलेक्ट क्लिक करेंगे तो वो बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखाएगा अपने। हम टेम्पलेट्स पे जाके सेलेक्ट करेंगे। ठीक, ये सब फ्री हैं और कुछ पेड हैं। तो इसमें से हम कोई भी पेड या फ्री वाला उठा सकते हैं और उसके ऊपर हम अपना इमेज या अपनी डिज़ाइन एडिट करके लगा सकते हैं। अब चूंकि हम चाहते हैं कि हम एक प्लेन टेम्पलेट पे ट्राई करें, तो उसके लिए फिर से हम यहाँ जाएंगे क्रिएट पे, और क्रिएट पे जा करके यहाँ पे टाइप करेंगे सर्च बार में फेसबुक पोस्ट। ठीक, तो अब ये आ गई हमारे पास फेसबुक पोस्ट। मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ये थोड़ी बड़ी है, थोड़ी लैंडस्केप ले लेते हैं।
वो आपके ऊपर है कि आप लैंडस्केप डिज़ाइन लेना चाहते हैं या पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं, तो उस तरीके से आप कौन सी रेजोल्यूशन पे काम करना चाहते हैं वो आप किसी पे भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर वर्जन में साइज ऐसे आ जाएगा, कवर चाहिए आपको फेसबुक पेज का तो ऐसे आ जाएगा, जैसा भी आप बनाना चाहते हैं वैसे रेजोल्यूशन पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमें लैंडस्केप में बनाना था पोस्ट के हिसाब से, तो हमने ये वाला चूज़ किया छोटा। अब हमारा ये निकल के आ गया कि ब्लैंक है, ठीक है। अब चलिए एज इट इज, जैसे थंबनेल में हमने सारे टूल यूज किए थे, हम उन्हीं सारे टूल्स का यूज करके फेसबुक ऐड बनाएंगे। तो फेसबुक ऐड बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ये इनकी फोटो सरदार पटेल की, और ये कुछ ऐसा माइक, क्योंकि हम पॉडकास्ट बताने जा रहे हैं तो हम पॉडकास्ट के रिलेटेड एक इमेज उठाएंगे ग्राफिक। ठीक, तो सबसे पहले हमने मान लीजिए लगा ली जो अपलोड की हुई इमेजेस हैं उनमें से एक इमेज ये वाली। ऑब्वियसली यही वाली हम लोगों ने पहले भी यूज़ करी थी, लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट टच देंगे इस इमेज को। वो कैसे देंगे वो हम अभी बताते हैं। इस इमेज को थोड़ा सा एडिट करेंगे ताकि इसका जो लुक है, इसका जो विजुअलाइजेशन है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाए, लगे कि हाँ कुछ हिस्टोरिकल चीज़ के बारे में या किसी हिस्टोरिकल मैन के बारे में बात की जा रही है। तो ये देखिए जब हम एडिट पे क्लिक करते हैं तो ये एक स्लाइड खुलकर आती है फिल्टर्स की, जहाँ पे कुछ थोड़ा सा इमेज के प्री डिफाइंड एडिट जो विजुअल्स हैं वो दिखाई देंगे आपको। आप जैसा चाहें वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट। तो हम करेंगे तो थोड़ा सा जो है इमेज के कलर्स में चेंजेस आ जाएंगे। तो इसी तरीके से मान लीजिए हमने थोड़ा सा ग्रेशियल कलर या पोस्टर कलर इस तरीके से चेंज कर लिया, तो पोस्टर कलर से ये थोड़ा पोस्टर लुक में अब शो हो रही इमेज। ठीक, हम इमेज के कलर को चेंज कर सकते हैं इस टाइप से एडिट करके। तो ये बन गई। अब हमें चाहिए, अब हम एलिमेंट में जाएंगे, हमें दूसरा चाहिए माइक। ओके, माइक सर्च करेंगे तो बहुत सारे माइक आ जाएंगे। ठीक, तो ग्राफिक्स में जाते हैं, कोई भी माइक एक उठा लेंगे जो फ्री है। ठीक, यहाँ से कोई भी एक फ्री माइक हम उठा सकते हैं। जो हमारी इमेज के साथ जाए। जो पेड़ है उसको नहीं छूना है, ऑलरेडी पेड़ दिक्कत करते हैं, तो हम फ्री वर्जन में ही कोई अच्छा माइक देख लेते हैं। तो ये वाला हमने चूज कर लिया, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। और चूँकि हमें इतना नहीं चाहिए तो उसको थोड़ा सा नीचे करके हम हटा भी सकते हैं, इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। ये इमेज हो गई, ये सेलेक्ट बट करेंगे इस पर तो ये क्रॉप हो जाएगी। क्रॉप का मतलब जो एक्स्ट्रा इमेज नीचे जा रही है वो हमें नहीं चाहिए है, तो उसको हम हटा भी सकते हैं। लाइक ये है, इसको क्रॉप किया, नीचे से नहीं चाहिए हमें, इतनी ही चाहिए तो हम इतनी ले लेंगे, डन करेंगे तो ये हमारी इमेज जो हमें चाहिए वो आ गई, करेक्ट। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि हमें इसमें क्या चाहिए, आयरन मैन ऑफ इंडिया का टेक्स्ट। सबसे पहले हम अपनी डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें रखना चाहते हैं वो रख लेते हैं, फिर उसके बाद इमेज साइज प्रॉपर। हाँ इमेज साइज को हम अकॉर्डिंग टू द अपने सैंपल के अकॉर्डिंग जो है अभी एडिट कर लेंगे। तो एज इट इज टेक्स्ट में जाएंगे, हेडिंग उठाएंगे, क्योंकि हमें हेडिंग में डालना है तो पहले हम सिंपली लिख लेंगे, फिर कलर वलर बाद में चेंज करते रहेंगे। आयरन मैन ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ से हम इसका जो है कुछ अच्छा सा फॉन्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया का फॉन्ट ले लिया और
थोड़ा खिसका लेंगे। अब ये अपनी जगह पर ऑलरेडी आ चुका है। करेक्ट, देख रहे हैं जैसा कि। अब हमें क्या चाहिए, डू यू नो वाई। ओके, तो हम डू यू नो वाई लिख लेंगे। ये लिखने के लिए हमने क्या किया, हम ये सब भी कर सकते हैं कि यहाँ पे सिंपली शेप ले लें। और इसको यहाँ पे डू यू नो वाई कर लेते हैं। अब इसके चूंकि ऑब्वियसली थोड़े से राउंड कॉर्नर हैं, तो इसके राउंड कॉर्नर थोड़े से हम कर लेते हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। साइज हम छोटा, इसका साइज हम छोटा बड़ा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट। अब हमने यहाँ से जो है डू यू नो वाई को कॉपी कर लिया। हमने टेक्स्ट ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज हमें टेक्स्ट लिखना पड़ता, टाइप करना पड़ता। आप टेक्स्ट को ऐसे ड्रॉप करके या ड्रैग करके So audience, चाहे तो यहाँ से if you उसके have टेक्स्ट any को छोटा doubt, कर सकते you हैं, can साइज को। raise your ठीक, question or you can raise ये इस your तरीके से hand. इसके अंदर आ गया। हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं बाद में, वो इसका कलर को चेंज करने का तरीका भी अभी हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक, नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट क्या है, पॉडकास्ट। करेक्ट। अब हम जाते हैं, हम सिंपल इसी डिज़ाइन को जो है, जो हमने शेप लिया था उसी को कॉपी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट। ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कर लिया तो क्या होगा, ये ऑलरेडी आ गया। अब हमें बार बार बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती। कोई चीज़ सेम चीज़ चाहिए हो तो बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं होती, हम उसे दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपली लिख दिया पॉडकास्ट। करेक्ट। अब हम इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाएंगे, चाहे तो इसका या ये वाला ले लेते हैं। जो भी फॉन्ट हमें अच्छा लगे हम वो फॉन्ट ले सकते हैं। ठीक। अच्छा, और इसको हम थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं तो हम और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, पॉडकास्ट हो गया। और हमारा और भी कुछ टेक्स्ट है। ये जो थोड़ा सा टेक्स्ट है यहाँ पे, ये भी हम डाल लेते हैं। ये ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है, प्राइमरी टेक्स्ट। ये हमने सेलेक्ट किया। अब चूंकि ये बहुत छोटा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम टेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे और टेक्स्ट ऑप्शन में सिंपल सब हेडिंग या बॉडी टेक्स्ट वाला छोटा सा, ये बॉडी टेक्स्ट वाला ले हाँ लेते से हैं सभी क्लास चले ऑप्शन, थोड़ी देर और के इसको लिए। सेलेक्ट करके यहाँ निकाल लेते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं। आप सिंपल कंट्रोल भी करेंगे तो भी पेस्ट हो ही जाएगा। बार बार आपको ऐसा माउस से जो है कुछ भी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप उसके साइज को उसकी एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमने छोटा सा टेक्स्ट डाल दिया है। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि हमें ये वॉच वीडियो वाला ऑप्शन बनाना है। ठीक, क्योंकि हमारे पास फ्री में है नहीं तो इसलिए हमें बनाना पड़ता है, अदरवाइज हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। हम सिंपल क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे WATCH वॉच स्पेस VDO। करेक्ट। इसका साइज हम छोटा कर लेंगे और इसे उठा के यहाँ डाल लेंगे। ठीक। इसका कलर हमें ऑब्वियसली चेंज करना है, रेड करना है। तो शेप को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो कलर का बटन आ रहा है इस पर क्लिक करके यहाँ से कलर उठा लेंगे।
और हमारे टेक्स्ट का जो कलर है वो हमें वाइट करना है, तो वो हम वाइट कर देंगे। और एज इट इज़ प्ले का बटन लगाना है, तो हम प्ले का बटन रिसेंटली यूज़ में हमें ऑलरेडी मिल जाएगा, तो हम वही उठा लेंगे। ठीक है, ये प्ले का बटन ले लिया, सेलेक्ट किया, छोटा किया, ड्रैग किया और ये ड्रॉप कर दिया। इसे हम बना भी सकते हैं और ना चाहें तो प्री डिफाइंड यूज़ भी कर सकते हैं। करेक्ट, ये बन गया हमारा प्ले का बटन। इसे जैसे हमें जूम करके देखना हो तो कैसे देखते हैं? इसको सेलेक्ट कीजिए अपने पेज को, और अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं, बड़ा प्रीव्यू, तो ये यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में एक छोटा सा आएगा प्रेजेंट फुल स्क्रीन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको फुल पेज पे दिखाई देगा। करेक्ट। Okay, yeah, click on hide button, that is विच वन? Google Meet hide button. ओके, No, no, no. Yes, this one. यस, Thank you. ओके, Yeah. इज इट क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम बार बार एक एक चीज़ का कलर चेंज करें, उससे बेटर चीज़, उससे भी बेटर ऑप्शन हम एक बता रहे हैं कि हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, डिज़ाइन पे गए, यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स होते हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेज में। तो सपोज़ हमने रिसेंटली यूज़ कुछ कलर डिज़ाइन टेम्पलेट्स हैं हमारे पास, जहाँ से हम प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स, यानी कि इस पूरे टेम्पलेट में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी वो प्री डिफाइंड कलर से ऑटोमेटिक रीकलर हो जाएंगे। कैसे होते हैं वो हम दिखाते हैं। जैसे ही आप जाएंगे, ये कलर पैलेट है, इस कलर पैलेट पे क्लिक करेंगे तो आएगा कलर, ठीक है, इसी को डिफरेंट करेंगे तो डिफरेंट कलर आ जाएगा। करेक्ट, इसको हम थोड़ा छोटा कर लें। अब ये जो कलर है, टेक्स्ट थोड़ा बड़ा कर दिया, एक सेकेंड, इसको ज़रा सा जो है हम किनारे कर लेते हैं, क्योंकि वो प्री डिफाइन जब चीज़ें आप यूज़ करेंगे कुछ, तो कुछ ना कुछ इधर से उधर चीज़ें हो जाती हैं, तो इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसके कलर को वापस रेड कर सकते हैं। इसको बोल्ड कर देंगे, ठीक है, इसको ब्लैक कर लेते हैं। ओके ना, परफेक्ट। तो हमारा एज इट इज कलर जो था, अब इसको हमें सेंटर करना है, तो हम यहाँ से अलाइनमेंट सेट करके सेंटर कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो अब यहाँ पे चूंकि लेफ्ट है तो हम इसे चाहें तो सेंटर कर सकते हैं। करेक्ट, ये सेंटर हो गया, तो ये अलाइनमेंट है, और इस तरह से हमारा एक फेसबुक ऐड बन गया। अच्छा, ये फेसबुक ऐड जो है, अगर हम इसे डाउनलोड करना चाहेंगे तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। अभी ये चूंकि छोटा टेक्स्ट है, लेट मी टेल यू वन थिंग और, कि ये जो टेक्स्ट है थोड़ा छोटा है और दिख भी नहीं रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा इसको बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसको वाइट भी कर सकते हैं। हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर कुछ दिख जाएगा, और हम इसके पीछे चाहें तो एज इट इज जैसे उसमें इफेक्ट लगाया था, हम ये इफेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि और ज़्यादा हाईलाइट हो गया। इस इफेक्ट के लिए हम इसका कलर भी चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। करेक्ट, कोई भी चूज कर सकते हैं अपनी पसंद का कलर, चाहे लाइट करना है लाइट कर दें, और ये यहाँ पे लाइट कलर को थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं ताकि ये दिखाई दे। तो ऐसी बहुत सारी एडिटिंग है जो हम कर सकते हैं, बहरहाल फिलहाल हमको नहीं करनी है।
अब इसको डाउनलोड करना है तो ये भी एज इट इज, जैसे कि थंबनेल पीएनजी में किया था तो उसी तरह सिंपल इसको डाउनलोड करेंगे, वो भी पीएनजी में ही करेंगे, क्योंकि ये फाइल का साइज छोटा होता है और इजीली अपलोड हो जाता है, और इंटरनेट अगर स्लो भी है तब भी आपकी फाइल शो हो जाती है वहाँ पे इजीली। यहाँ पे सिंपली डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, राइट। अब एज इट इज हम मास्टर क्लास में हमने आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से इसको सेव कर लिया। ठीक, ये हमारा हो गया फेसबुक पे पोस्ट। अब इसी फेसबुक पोस्ट को हम एनिमेटेड भी बना लेते हैं यहीं पर, क्योंकि फेसबुक पे दोनों तरीके की जीआईएफ इमेज भी जाती हैं और एनिमेशन वाली और सिंपल पोस्ट भी जाती है। तो सपोज हम ज़्यादा एनिमेशन नहीं लगाना चाहते, सिंपली हम इस पे जाते हैं एनिमेशन पे, ये एनिमेशन का बटन है, जैसे ही आप पूरे पेज को सेलेक्ट करेंगे ये आ जाएगा। आप अलग अलग पर्टिकुलर पे लगाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बट हम पूरे पेज पे लगाएंगे। तो मान लीजिए हमने ये लगाया तो ये इस तरीके से आएगा, थोड़ा सा अच्छा बन के आएगा। फिर पेज एक के बाद एक स्लाइड आ रही है, ट्रांसमिशन हो रहा है, कि कुछ तो भी वीडियो में चल रहा है, तो ये ऑटोमेटिक एनिमेट हो जाएगा, करेक्ट। अब अगर हमने मान लीजिए ये सेलेक्ट कर लिया, अब इसका प्रीव्यू देखिए, ये देखिए इस तरीके से आ रहा है। तो ये इसको डाउनलोड करना है। फाइनली ये हाँ, वीडियो बन के आएगा। हाँ ये अब एनिमेटेड है, अब ये एनिमेटेड ग्राफिक डिजाइन है। राइट। इसका फॉर्मेट बेसिकली जीआईएफ हो जाएगा, ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट। मगर सिंपली हम इसे डाउनलोड जब करेंगे फ्री वर्जन में तो हम सिंपली MP4 वीडियो में ही डाउनलोड करेंगे। तो इस तरीके के वीडियोस भी हम यूट्यूब फेसबुक पे एज अ एड यूज करते हैं। तो ये डाउनलोड हो रहा है। तो जैसे स्टूडेंट है उनको कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो इसी तरह से वो प्रोजेक्ट का विजुअल्स भी बना सकते हैं। हम्म, ओके। एनिमेशन लगा सकते हैं, डिजाइन में इमेज लगा सकते हैं, टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हैं। तो इतने में किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन? अगर किसी भी ऑडियंस को कोई डाउट हो तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्लाइड पे जाएंगे, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे, तो उसको क्विकली हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप देखते रहिए। थैंक यू। एनी डाउट आप पूछ सकते हैं कोई भी टाइम, आप हैंड रेज कर सकते हैं, ऑप्शन होता या है फिर गूगल में। हमारी जो वेबसाइट है barabanki.org और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ऑन होना है, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ओके फातिमा, प्लीज कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट वन। ओके, तो अब हमें यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए एक ऐड बनाना है। देखिए सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे क्या देखा जाता है, सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे देखा ही शॉर्ट जाता है, ठीक। और ऐसे शॉर्ट्स अब तो आजकल जो है यूट्यूब पे बीच बीच में आपने देखा होगा एड्स आने लगे हैं। जब आप शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते जाते हैं तो वहाँ पे एड्स आने लगे हैं, राइट। तो ऐसे एड्स का, सॉरी, बनाना, हमें शॉर्ट्स के बीच में जो एड्स आते हैं, या तो अगर हम चाहें तो उन्हें पेड एड्स भी चला सकते हैं उनके, या फिर हम अपना खुद के चैनल, यूट्यूब चैनल पे भी ऐसे एड्स शो कर सकते हैं, करेक्ट। तो इसके लिए हमको यूट्यूब का एक शॉर्ट बनाना पड़ेगा। तो वापस चलते हैं अपने डिज़ाइन पे, करेक्ट। इसको ऑफ बंद कर देते हैं। ये हमारा नाम इस फाइल का है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। इसको हम बता देते हैं कि फेसबुक ऐड है, सॉरी। ठीक, तो इससे हमको क्या होगा, आसानी होगी ढूंढने में अपने डिज़ाइन में।
तो इसको हम बंद करेंगे, यहाँ से ये बंद करेंगे और वापस अपने होम पेज पे आ जाएंगे। करेक्ट। अब हमारा टेम्पलेट होगा नेक्स्ट, वो होगा यूट्यूब शॉर्ट। एक सेकेंड। तो टिल देन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हम वीडियोस या चीज़ें बनाते हैं, तो इसके लिए हमें इस पे कई सैम्पल्स को बना के प्रैक्टिस करनी चाहिए। और बीच में हमारी जनरेटिव एआई की भी बहुत सारी क्लासेस होती रहती हैं, एंड मोस्टली सैटरडे संडे हम लोग वेबिनार कंडक्ट करते हैं, एंड दीज आर एब्सोल्युटली फ्री, totally free हैं. So if anyone is willing to master, so we have upgraded courses as well. 30 आवर्स से लेकर के 60 आवर्स के कोर्सेज भी हैं। तो अगर इसमें आप आगे और डेप्थ में जाके सारे टूल्स को सीखना चाहते हैं तो आप कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी सैटरडे संडे वेबिनार जो हैं डेटा साइंस, एआई और इन सारी चीज़ों पे कंटिन्यू चलती रहती हैं, तो आप उस पर भी कर सकते हैं। या फातिमा, कैरी ऑन। I think you are mute, so हेलो। yes, yes, you are audible now. ओके। ओके, तो हम अभी क्या करेंगे, यूट्यूब का शॉर्ट्स बनाने वाले। करेक्ट। तो हम सर्च करेंगे यूट्यूब शॉर्ट्स। आ गया। अब यूट्यूब शॉर्ट्स ये होते हैं, इसका सिंपल ब्लैंक वाला हम ले लेते हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स जो होते हैं बेसिकली वो होते हैं वीडियो फॉर्मेट। तो हम जब इसे डाउनलोड करेंगे एज इट इज MP4 में ही डाउनलोड करेंगे। करेक्ट। खुल जाने दीजिए इसको जरा सा। ओके, सो ये ब्लैंक टेम्पलेट जो है वो खुल गया है। अब एज इट इज इसमें भी हम अपने उन्हीं प्री डिफाइंड एलिमेंट्स का यूज करेंगे, कुछ अपना खुद का क्रिएटिविटी यूज करेंगे, कुछ अपलोडेड फाइल्स का यूज करेंगे, इमेज, वीडियोस या इस तरीके की चीज़ों को। करेक्ट। और उन्हीं को यूज करके हम बनाएंगे अपना कंटेंट, यानी कि यूट्यूब शॉर्ट। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल। अच्छा, इसका ऑलरेडी एक हमने सैंपल बना के रखा हुआ है। ठीक, तो हम आपको पहले ज़रा ये दिखा देते हैं। इस तरीके का कुछ यूट्यूब शॉर्ट है जो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर ही है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट प्री डिफाइंड है जिसको हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो एक हमने बोला कि ट्राई कलर का ग्लो आएगा बैकग्राउंड में, तो ये हमारा विजुअल है। करेक्ट। तो इस विजुअल को शो करने के लिए हम क्या करेंगे कि पीछे हम अपना एक इंडिया का झंडा लगा देंगे। राइट। तो हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड कहीं एक फ्लैग है, हमने अपलोड करके रखी है इमेज। ऑलरेडी आपको पता है कि आपको अपलोड इमेज कैसे यूज़ करनी है। यहाँ पे बहुत सारी। करेक्ट। तो ये वाली सपोज हमने ले ली। जैसे ये इमेज आई, चूंकि ये इमेज अब जैसे ही आपने क्लिक करी तो ये छोटी आई है, तो इस पर क्या करेंगे, ये जो 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं इस पर क्लिक करिएगा। हमें बैकग्राउंड में लगानी है तो सेट इमेज एज बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे। ये सिंपली जो है इमेज बैकग्राउंड में सेलेक्ट हो जाएगी। करेक्ट। इसके ऊपर हमने क्या किया, एक जैसा कि इसमें लिखा है कि सरदार पटेल का पोर्ट्रेट जाएगा।
ओके, सरदार पटेल का पोर्ट्रेट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हम आपको पहले इसका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का वीडियो दिखा देते हैं। एक बार मुझे कंफर्म कर दिएगा कि वीडियो की वॉइस आ रही है कि नहीं, करेक्ट। ओके, पहले हम एक सैंपल वीडियो दिखा देते हैं जो क्या आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? उन्होंने 562 प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ जोड़कर यूनाइटेड इंडिया बनाया। उनकी करेज, डिटर्मिनेशन और लीडरशिप ने इंडिया को असली स्ट्रेंथ दी। अब जानिए इंडिया के ग्रेटेस्ट यूनिफायर की इंस्पायरिंग फुल स्टोरी। पॉडकास्ट बाय बाराबंकी.org। ठीक है, आप जानते हैं इसी को बनाना है। तो सपोज अब आपने पहला वीडियो विजुअल देख लिया कि हमारी पहली स्लाइड का विजुअल ये है, ठीक है। डू यू नो व्हाई लिखा हुआ, सिंपली हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट उठाएंगे, सिंपल सब हेडिंग में जाएंगे और इसको उड़ा के यहाँ लगा लेंगे। और यहाँ पे जो टेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, डू यू नो व्हाई। तो ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ टेक्स्ट है, कॉपी करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि विजुअलाइज हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इमेज है, ये इमेज है तो हम यही वाली इमेज लगाएंगे, हमारे पास है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ये आ गई, ठीक है। इसको अपने हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आप जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नाउ ये एज इट इज बन गया, ठीक। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन जो कहते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया, पहले हम डिजाइन कंप्लीट कर लेते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, करेक्ट। तो हमने नेक्स्ट स्लाइड उठाई, करेक्ट। इस स्लाइड पे हमको क्या चाहिए, ये कलर चाहिए, ठीक। ये हमें टेक्स्ट चाहिए इस तरीके से और ये एक स्टैचू चाहिए। तो जल्दी जल्दी करते हुए हम पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे। ठीक, सपोज हमने ये कलर ले लिया, ऑलमोस्ट कलर सेम ही है। अब हम इस पे लगा लेंगे हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी, करेक्ट। हमने ये स्टैचू ऑफ यूनिटी सेलेक्ट किया, ठीक। इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं, बिना वजह इतनी जगह ग्रास कर रहा है, डन कर लेते हैं। ये इजली हमारा जो है ड्रैग हो जाएगा और हमारी अदर डिजाइन्स को भी अफेक्ट नहीं करेगा, करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, राइट। आयरन मैन ऑफ इंडिया लिखना है और सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखना है। तो हम यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉपी कर लेते हैं और इसको ऊपर लिख लेते हैं और इसका जो कलर है वो येलो कर देते हैं। सॉरी, ये तो ऑरेंज है, प्रॉपर येलो, करेक्ट। और हमें यहाँ पे एज इट इज आयरन मैन लिखना है। तो इसके बैकग्राउंड का जो ये शेप है वो हम निकाल लेते हैं, शेप से एलिमेंट में जाते हैं और हम कोई भी शेप ले सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस सेम पर्टिकुलर शेप की बात करें तो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। ये वाला शेप उठाया, क्लिक किया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इस शेप को आप जितना चाहें उतना यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये लग गया, यहाँ पे इसको थोड़ा सा लाइट कलर दे देते हैं, कलर में जाएंगे और इसके कलर को हल्का सा चेंज कर लेंगे। यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे तो वो थोड़ा थोड़ा शो होने लगेगा, राइट, एज इट इज। अब हमें इसके अंदर क्या लिखना है,
वो लिखना है आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम इसे कॉपी कर लेंगे सिंपली, ताकि हमारा टाइम बचे और हम यहाँ पे जा करके पेस्ट कर देंगे। करेक्ट। अब चूंकि हमें इसे जो है थोड़ा बड़ा भी चाहिए और एक के नीचे एक टेक्स्ट चाहिए, तो वो भी हम कर लेते हैं। राइट। और इसका कलर देख लेते हैं, ब्लैक है तो हम इसके कलर को टेक्स्ट का कलर है तो ए से कलर ब्लैक होगा, तो ये क्लिक करके और इस पर ब्लैक कर देते हैं। करेक्ट। और ये हमारा हो गया आयरन मैन ऑफ इंडिया। इस तरह से दूसरी स्लाइड बन गई। अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करें। क्यों कहा जाता है? उन्होंने इसके लिए हमें चाहिए इंडिया का मैप और हमें ये टेक्स्ट लिखना है। ही यूनाइटेड 562 प्रिंसली स्टेट एंड बिल्ड द यूनाइटेड नेशन। अब चूंकि हमारे पास इंग्लिश में बना हुआ है, पर हम आसानी के लिए इसे हिंदी में बना देते हैं, तो हमारे पास हिंदी की स्क्रिप्ट भी पड़ी हुई है एज इट इज़। तो हमारे पास हिंदी का जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है, हम वही टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो उन्होंने राष्ट्रों को जोड़कर भारत को मजबूत बनाया, ताकि आसानी से रियासतों को हाँ सॉरी हाँ करेक्ट। 562 हमारा हाँ ये अब चूंकि इसका कलर सेम ही है तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, ऑलरेडी कलर प्री डिफाइंड है हमारे पास, तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा हिंदी वर्जन। ठीक, अब हमको क्या करना है, फ्लैग लगाना है, और फ्लैग हमारा जो होगा वो थोड़ा जो हमारा मैप होगा वो हमारी फोटो है। तो हम यहाँ जाएंगे, इंडिया मैप। ठीक, इंडिया मैप जब लिखेंगे तो वो हमें बहुत सारी फोटोज इंडिया मैप की दे देगा, पर इसमें से हमको सारी नहीं चाहिए, हमको फ्री वर्जन वाली चाहिए, ध्यान रखेंगे। और ये फ्री वर्जन की एक इमेज हमने उठानी। अब इमेज को आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, बड़ी छोटी कर सकते हैं, जो भी चाहे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए है, 562 प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ जोड़कर एक यूनाइटेड इंडिया। ठीक है, उनके करेज और डिटर्मिनेशन और लीडरशिप की बात है, तो इसका हिंदी वर्जन क्या होगा कि उनकी हिम्मत और दृढ़ता और ने उन्हें बनाया भारत का असली आयरन मैन। ठीक है, तो आधा टेक्स्ट पहले ले लेते हैं हम। ठीक, अच्छा, कैनवा का थोड़ा सा हिंदी वर्जन से दिक्कत है, कभी कभी हिंदी के फॉन्ट नहीं लेता है, तो हम हिंदी को रोमन हिंदी में यूज कर लेते हैं, इंग्लिश को। ठीक, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आपको हिंदी वर्जन यूज करना है तो आप हिंदी कहीं टाइप करके फिर आप यहाँ पे ला करके सिंपली उसको एज अ इमेज तो यूज कर सकते हैं। एज अ इमेज बनाना थोड़ा डिफरेंट काम है और थोड़ा डिफिकल्ट काम है, तो उसको अवॉइड करते हुए हम लोग इसको रोमन हिंदी में ले लेते हैं। हाँ सॉरी, तो अब हमें क्या चाहिए, अब लीडरशिप हो गया और इनकी ये वाली इमेज चाहिए। करेक्ट, सिंपली हमारा पूरा काम टेक्स्ट और इमेज पे ही रहता है, टेक्स्ट इमेज वीडियो ही लगाना होता है और कुछ नहीं करना होता इसमें ज़्यादा कुछ, बाकी सब चीज़ अपने आप बनती चली जाती है। ये हमने उठा लिया, हमारे पास ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली इमेजेस प्री डिफाइंड बनी हुई हैं। करेक्ट, और ये हमारा जो कलर है बैकग्राउंड का वो येलो है, तो जैसे इस पे सेलेक्ट करेंगे फुल पेज पे, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में जाएंगे और येलो कर देंगे। राइट, और हमारा टेक्स्ट ब्लैक में है तो हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इस टेक्स्ट को ब्लैक कर देंगे। करेक्ट, फिर नेक्स्ट स्लाइड जैसे ही प्लस पे क्लिक करिएगा आपकी नेक्स्ट स्लाइड खुल के आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड बनाया। उनकी करेज, डिटर्मिनेशन और लीडरशिप ने इंडिया को गेव इंडिया ट्रू स्ट्रेंथ। ओके, और यहाँ पे सिंपल एक इमेज
बट वो वीडियो लगा हुआ है जो कि फ्लैग का वीडियो है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें चाहिए फ्लैग का वीडियो बैकग्राउंड में। ठीक, तो हम सिंपल जाएंगे अपने एलिमेंट्स में और इंडिया का फ्लैग सर्च करेंगे, इंडिया फ्लैग। जैसा ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारे इंडियन फ्लैग के फोटोज आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक करेंगे और ये वीडियो आ जाएगा, तो वीडियो पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें वीडियो चाहिए। ये सिंपली बहुत सारे वीडियो आ गए हैं, तो इसमें से हम एक वीडियो उठा देंगे, मान लीजिए वाला उठा लिया, और इस पे ये जो 3 डॉट्स बने हैं इस पे क्लिक करेंगे, और इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे आ जाएगा रिप्लेस बैकग्राउंड का ऑप्शन। तो सिंपली हमने बैकग्राउंड को रिप्लेस कर दिया। अब यूँ चूंकि ये वीडियो 30 सेकंड का है, तो इसलिए इसने आपकी स्लाइड को ऑलरेडी स्प्रेड कर दिया है, तो हमें उतना नहीं चाहिए। तो हम वापस इसे अपने 5 सेकंड 3 सेकंड के हिसाब से ड्यूरेशन चेंज करेंगे। ड्यूरेशन के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे जब हम लोग वॉइस ओवर लगाएंगे। करेक्ट, तो ये आ गया, और यहाँ पे हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है तो लिख देंगे। भारत का असली आयरन मैन। करेक्ट, तो हमने मान लीजिए इस पे लिख दिया। ठीक, आ रहा है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। असली स्ट्रेंथ दी। अब जानिए इंडिया के ग्रेटेस्ट ठीक, अब डिस्कवर द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ इंडिया ग्रेटेस्ट यूनिफायर। अब इसका हमने कुछ हिंदी में लिख रखा है ऑलरेडी। अब देखिए उनकी प्रेरणादायी कहानी। राइट, ये हमारा टेक्स्ट है, एज इट इज हमारा टेक्स्ट यहाँ पे चला जाएगा, और चूंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो सिंपली येलो रहने वाला है, तो हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। टेक्स्ट लिया, इसको ऊपर किया, ड्रैग किया, और जो इसका कलर है ब्लैक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें चाहिए ये इमेज सेम। करेक्ट, तो ऑलरेडी हमारे पास इनकी बहुत सारी इमेजेस हैं, जिसमें से हम एक इमेज को क्लिक करेंगे, ये आ जाएगी, और इसे हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, इसके साइज को बड़ा छोटा करके। राइट, अब यहाँ पे एज इट इज हम वॉच नाउ का बटन लगा सकते हैं। तो वॉच नाउ का बटन हमें बनाना पड़ेगा डेफिनेटली। तो हम अगर चाहें नहीं बनाना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है। अपने डिज़ाइन में जाएंगे हम, पुरानी अपने डिज़ाइन जो हमने ऑलरेडी बना रखा है बटन। राइट, चलो आयरन मैन ऑफ इंडिया का खोल लेते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। करेक्ट, इसको जो है ग्रुप कर लेते हैं और पूरे को कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 3 पे डॉट पे जाएंगे तो यहाँ पे कॉपी का बटन मिलेगा, और यहाँ पे जा करके पेस्ट कर देंगे तो हमारा बटन आ जाएगा। और आई थिंक उसने पीछे का बैकग्राउंड नहीं लिया है, तो ये अपने हम ले लेते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमारा पूरा बटन आ गया। आपको जब चीज़ कोई कहीं से कॉपी करनी है, तो आप अगर उसमें कई सारे एलिमेंट यूज़ किए हुए हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने पूरे एलिमेंट लेने के लिए ग्रुप किया है कि नहीं। राइट, ग्रुप कर लिया। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये हमारा पूरा क्लियर हो गया। फायर की इंस्पायरिंग फुल स्टोरी पॉडकास्ट बाय बाराबंकी.org। एंडिंग पेज। क्या आप फुल स्टोरी बाय बाराबंकी.org। सॉरी,
ठीक, तो अब हम आ गए फाइनल पेज के ऊपर। तो इस फाइनल पेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और निकालेंगे। तो ये कलर थोड़ा बहुत ज़्यादा चमक रहा है, ओके, इट्स फाइन, यू कैन कंटिन्यू। ओके, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे जो है सिंपल थैंक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे हम अपना एज इट इज टेक्स्ट में जाएंगे और अपना बड़ा सा हेडिंग ले लेते हैं और इसको अपना ऊपर ड्रॉप कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे थैंक्स, और एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया। ये बन गया। इसका कलर चाहे तो चेंज करना तो कर सकते हैं, डार्क करना चाहते हैं तो डार्क कर सकते हैं, ठीक। और इसको बड़ा करना चाहते हैं तो टेक्स्ट के साइज को बड़ा कर सकते हैं, करेक्ट। बोल्ड है, बोल्ड कर सकते हैं। ये सारे ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे हमें चाहिए हमारा लोगो, हमारे ब्रांड का लोगो, करेक्ट। तो हमने वो भी अपलोड करके रखा हुआ है, तो जिसे हम, ये रहा हमारा प्रीडिफाइन लोगो, इसको हम क्लिक करेंगे और ये हमारा लोगो आ गया। करेक्ट। अब हमें क्या लिखना है नेक्स्ट, हमें चाहिए अपना फ़ोन नंबर, और तो हम सिंपली गए बाराबंकी.org की वेबसाइट पे। तो यहाँ हमारे पास फ़ोन नंबर, और आप चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम टाइप करने से बचने के लिए सिंपली यहाँ पे ले लेंगे। और वेबसाइट का नाम नीचे दिया हुआ है, बाराबंकी.org, करेक्ट। तो पहले हम ये लिख लेते हैं फटाफट, और बाराबंकी डॉट, क्योंकि वेबसाइट का नाम लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो स्मॉल लेटर में होगा, बाराबंकी.org, राइट। अब ये हमारी दो चीज़ें आ गई। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट प्रॉपर दिखे और प्रॉपर लाइनिंग में दिखे। नेक्स्ट क्रेडिट, करेक्ट। तो हम वापस टेक्स्ट में चले जाते हैं और एक टेक्स्ट का बॉक्स और ले लेते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिट। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेगी, तो आप कभी भी चाहें तो जाके देख सकते हैं, देख सकते हैं उसको। करेक्ट। अब हमें को होस्ट करने वाले टीम की इमेज चाहिए है, तो हम वो इमेज भी लगा सकते हैं। क्लिक किया छोटा बड़ा इमेज को और इमेज को लाके यहाँ पर, करेक्ट। हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने हर एलिमेंट को शो कराना है, राइट। तो उसके लिए हम अपना काम, ये हमने अपनी इमेज ले ली और इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, करेक्ट। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक, अब ये बन गया पूरा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे पेज चूंकि कई सारे हैं, तो हमें यहाँ पे देखिए ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है, ये ऐड पेज का है, और नीचे जो आ रहा है ऐड ट्रांजिशन का है। जब ऐड ट्रांजिशन वाले बटन पे छोटे से मई क्लिक करेंगे तो क्या होता है कि अब एक पेज के बाद दूसरा पेज आएगा तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, आप कैसा चाहते हैं, ठीक। तो उस तरीके के आप एनिमेशन को लगा करके अपने वो वीडियो में बता सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पेज का ट्रांजिशन हो। तो हमने मैच एंड मूव लगा दिया सिंपली, करेक्ट।
ये हम चाहते हैं कि अप्लाई टू ऑल पेजेस हो जाए, तो अप्लाई टू ऑल पेज करेंगे और सारे पे लग जाएगा, सिंपल। अब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे तो ये सिंपल ही ऐसे चलता हुआ है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें आवाज नहीं है, करेक्ट, तो हम इसके वॉइस ओवर को बनाते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से हम वॉइस ओवर बनाते हैं। एक इसमें से है गूगल स्टूडियो, गूगल एआई स्टूडियो, जहाँ पे हम स्पीच को जनरेट कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट है उसको सिंपली यहाँ डालें तो यहाँ से हम उसको वीडियो को जो भी टेक्स्ट है उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे हम सिंगल स्पीकर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कैसा स्टाइल होना चाहिए, ये टेक्स्ट का एरिया है, यहाँ पे हम क्लिक कुछ भी टेक्स्ट डालेंगे, ठीक है। तो वो सपोज हमने यही एक सिंपल टेक्स्ट जो हमने उठाया है वो डाल दें अगर यहाँ, तो यहाँ पे ये रन का बटन आएगा, क्लिक करेंगे तो ये ऑडियो बन जाएगा, ठीक। तो पर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ ऑडियो है तो हम उसी को यूज कर लेते हैं। ये रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टोरी का ऑडियो, जो कि वॉइस ओवर हमारा यहाँ लिखा हुआ है। ये जो आप बीच बीच में वॉइस ओवर देख रहे हैं, यही वॉइस ओवर हमने एज इट इज इसमें डाला हुआ है। इसको आपने ऑडियो में कन्वर्ट किया है? हाँ, ऑनवर्ड कन्वर्ट किया हुआ है ऑडियो में। ठीक है, ये हमने लगा दी। अब हम क्या करेंगे, सबसे दिक्कत वाली चीज ये होती है कि आपके ऑडियो में जो बोल रहा है वो ऑडियो आपके इमेज जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनसे मैच करना चाहिए, राइट। तो अभी हम इसको जरा एक बार सुनते हैं फिर हमें पता चलेगा। अच्छा, आपको हमारे ऑडियो की आवाज आ रही है कि नहीं, आप जरा बताइएगा। नहीं नहीं आ रही? नहीं। ओके, स्पीकर तो लगा हुआ है। ओके, आप ऐड कर लो फिर हम लोग देख लेंगे। ओके, कोई और दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अब वो आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा। तो हम अब देखिए ये नीचे जो है ये ऑडियो लगा हुआ है, करेक्ट। ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ये हमारा ऑडियो है, ठीक। और इस ऑडियो को जब चलाएंगे, अच्छा आपको यहाँ पे तो दिख ही रहा होगा ना सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ ये वाली वॉइस आ रही है, हाँ हाँ। करेक्ट। तो हम यही चला के दिखा देते हैं। क्या आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया? अब ये देखिए, जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन इंडिया कहा जाता है तो वहां पे आयरन मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है को आयरन मैन ऑफ इंडिया? ठीक है। तो ये वॉइस वल्लभ भाई ऑडियो पटेल के को अकॉर्डिंग आयरन मैन ऑफ कैसे इंडिया ये क्यों? हमारा पेज ट्रांजेक्शन हो रहा है वो हम चीज यहाँ पे पता करेंगे। तो जैसे हमने क्लिक किया तो हमारी वॉइस चली, तो यानी जैसे ही वहां पे आता जहां है तक सेंटेंस हो वहां तक वॉइस हो। वहां पे हमने इसको पॉज कर लिया, करेक्ट। ओके। जैसे ही हमारा सेंटेंस खत्म होता है वहां पे पॉज कर लेते हैं। हम्म, अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा स्लाइड है यहाँ पे नीचे एक छोटा सा ड्यूरेशन का बटन आ रहा होगा, ठीक है। तो इस बटन का फायदा हमें ये होता है कि यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके सेकंड्स पता चल जाते हैं कि कितने सेकंड की स्लाइड है। आप उसको थोड़ा सा पीछे करके छोटा कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये उतने ही सेकंड में व्यू होगी जितने सेकंड की आपकी वॉइस है। ओके। हाँ, अब आयरन मैन जैसे ही वो बोलेगी वैसे ही आप दूसरी स्लाइड पे ट्रांजिट हो जाएंगे, यानी कि फ्लाइट पे पहुंच जाएंगे। ओके। ठीक, अब हम इसका एक प्रीव्यू दिखाते हैं। ओके, तो हम जब डाउनलोड करेंगे तो प्रॉपर हम लोग सुन पाएंगे। हाँ, वहाँ ठीक प्रॉपर सुन ठीक। पाएंगे, और ये वाले वीडियो में तो आप प्रॉपर सुन नहीं पा रहे होंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हाँ डाउनलोडेड है। हाँ। या क्या फिर आप जानते हैं जिस सिस्टम पे हम सरदार बना रहे वल्लभ होंगे उस पे हमें सुनना ही पड़ेगा जो बना रहा होगा।
हाँ, जो बना रहा होगा, जो एडिट कर रहा होगा, जब वो अपना ये आपका जो बटन होता है ना प्रीव्यू का, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो सुनाई देगा। ठीक है, ओके ओके। हाँ, या ये प्ले बटन क्लिक करेंगे तो आपका स्लाइड इसी व्यू में दिखाई देगा, ओके वर्किंग व्यू में। ओके। ओके, तो इस तरीके से सिंपल हमारा वीडियो बन गया। अब हम इसको जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, हम चाहे तो जैसे हमने अभी फेसबुक वाले पे पेज पे ट्रांजिशन लगाया था, पेज के ऊपर एनिमेशन की ये टेक्स्ट आ जाए ऐसे एनिमेट होके, तो इस पे सिंपली करेंगे और हम पेज के एनिमेशन को डिफाइन कर सकते हैं ऐसे। ठीक, इस तरीके से आ जाए या इस तरीके से आ जाए। मान लीजिए ये हमने लगाया और अप्लाई टू ऑल पेज कर दिया, तो अब सारे पेज के ऊपर वो एनिमेशन लग गया फट से, मिली सेकंड के अंदर लगता है। अब आप करेंगे तो सारी चीजें थोड़ा एनिमेट होगी इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा पेज बन गया, एनिमेशन लग गया, वीडियो एडिट हो गया। अब हम फाइनली इसको डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड पे जाएंगे। अब ये कितने सारे पेज बने, 7 पेज बने, राइट। तो हमें सातों पेज चाहिए एक ही फाइल में, और हमें चाहिए MP4 वीडियो। तो ध्यान रखिएगा फाइल टाइप आपका MP4 वीडियो सेलेक्ट होना चाहिए, तभी आपका वीडियो वीडियो फॉर्मेट में सेव होगा। डाउनलोड करेंगे, सिंपल आपका जो है वीडियो डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि तो डाउनलोड होने के बाद हमारी जो फाइल होगी फाइनल, वो दिखाई देगी। हम्म, ओके। ठीक है, हमने कर लिया। यस। सिंपल जो है यहाँ से डाउनलोड मारेंगे, डाउनलोड हो जाएगा सिंपल। ये हो गया हमारा, सॉरी, सरदार पटेल पॉडकास्ट। ठीक है, हमने डाउनलोड किया, डाउनलोड हो गया इस तरीके से हमारा। अब आज हम लोग ने क्या क्या सीखा, यूट्यूब का थंबनेल बनाना, फेसबुक का ऐड बनाना, और एनिमेटेड वीडियो बना। एनिमेटेड वीडियो ओके, बनाना, एनिमेटेड वीडियो का ऐड बनाना। ऐड। ये ओके। पॉडकास्ट के लिए एक ऐड है। थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर और डिटेल में बात करेंगे। जी बिल्कुल। नहीं, अभी डाउट नहीं है, और हम इसको अपलोड भी कर देंगे फेसबुक पे, ओके। तो जिससे हमारी ऑडियंस और देख पाए। थैंक यू सो मच फॉर दिस एफर्ट, एंड वी विल बी डूइंग अदर नेक्स्ट वेबिनार्स एज वेल। सैटरडे संडे वेबिनार रहेंगी और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।